यूसुफ पठान की संपत्ति, पत्नी और राजनीति, जानिए उनके जीवन की दिलचस्प कहानी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी। चक दे क्रिकेट में आपका स्वागत है। यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेट के एक आक्रामक और शक्तिशाली बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी धुआंधार बैटिंग ने उन्हें क्रिकेट जगत में विशेष पहचान दिलाई। 17 नवंबर 1982 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे यूसुफ ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की, जहां उन्होंने अपने आक्रामक खेल से सबको प्रभावित किया। उनका नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने के रिकॉर्ड से जुड़ा है, जब उन्होंने केवल 37 गेंदों में शतक पूरा किया था। इसके अलावा उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यूसुफ पठान ने 2011 विश्व कप में भारत की जीत में भी अहम भूमिका निभाई और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने कई मैचों में भारत को विजय बनाया। उनके क्रिकेट करियर में कई अद्वितीय रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के महान और प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल करते हैं। यूसुफ पठान आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं यूसुफ पठान के बारे में और उनके जीवन की सफलता की कहानी, जो केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। यूसुफ पठान का पालन पोषण बड़ौदा गुजरात में हुआ था और वह भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई हैं। उनका बचपन मस्जिद में बीता, जहां उनके पिता महमूद पठान मुअज्जिन यानी कि मस्जिद में अजान देने वाले थे। उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन यूसुफ ने क्रिकेट को अपनी दुनिया बना लिया। वह और उनके छोटे भाई इरफान दोनों को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते दोनों के पास नए क्रिकेट किट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। यूसुफ के परिवार ने उन्हें एक अच्छे इंसान बनने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए यूसुफ ने कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से खुद को साबित किया और आज वह भारतीय क्रिकेट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यूसुफ पठान का क्रिकेट करियर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले T20 विश्व कप में यूसुफ पठान को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए। उनके आईपीएल के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय एक दिवसीय टीम में भी शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने किट प्ले कप और एशिया कप में सभी मैच खेले, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने घरेलू मैचों में अपनी दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ नवंबर 2008 में होने वाली ओडीआई श्रृंखला में अपनी जगह जरूर बनाई। यूसुफ ने इंग्लैंड के खिलाफ 26वें जन्मदिन पर दूसरे एक दिवसीय मैच में केवल 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आक्रामक खेल का उदाहरण था। इसके बाद 10 जून 2008 को उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में खेला। 2010 की दिलीप ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में यूसुफ पठान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। पहले पारी में शतक और दूसरी पारी में दोहरा शतक बनाकर अपने संघ को एक बड़ी जीत दिलाई। उन्होंने पहली पारी में 108 रन और दूसरी पारी में 190 गेंदों में नाबाद 210 रन बनाए, जिससे उनका संघ उनकी टीम 536 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल कर सका। यह रिकॉर्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल रन चेज के रूप में दर्ज है। 7 दिसंबर 2010 को यूसुफ पठान की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारत को एक यादगार 5 विकेट की जीत दिलाई। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाते हुए भारत को एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद किया। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। यूसुफ पठान के आक्रामक खेल ने भारत को एक शानदार जीत दिलाई और उन्होंने 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से अपना पहला शतक भी पूरा किया। 2011 के विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में यूसुफ ने महज 70 गेंदों में 105 रन बनाए। हालांकि भारत वह मैच हार गया, लेकिन यूसुफ की इस पारी को काफी सराहा गया। उन्होंने 68 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इस प्रकार वो देश के बाहर सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें 2011 के विश्व कप के लिए भारतीय टीम में भी जगह मिली।
यूसुफ पठान ने 2010 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ केवल 37 गेंदों में शतक पूरा किया। हालांकि 2011 के विश्व कप में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा, फिर भी उनके पास विजेता का पदक था और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2012 में बांग्लादेश में हुए एशिया कप के लिए उन्हें भारतीय टीम में चुना गया और उन्होंने गुजरात के बड़ौदा संघ से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम और भी मजबूत किया। यूसुफ पठान के अद्वितीय रिकॉर्ड्स। यूसुफ पठान का नाम क्रिकेट में कई अद्वितीय रिकॉर्ड्स से जुड़ा हुआ है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेजी से रन बनाने की शैली ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। पहला रिकॉर्ड, आईपीएल में सबसे तेज शतक। 2010 में आईपीएल के दौरान यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक पूरा किया। यह भारतीय द्वारा आईपीएल में सबसे तेज शतक था। इस शतक ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था और उनके आक्रामक बल्लेबाजी के कौशल को दुनिया भर में सराहा गया। इस रिकॉर्ड को सिर्फ क्रिस गेल के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है, जो आईपीएल के सबसे तेज शतक के मामले में यूसुफ से आगे हैं। दूसरा, लिस्ट ए में सबसे तेज शतक। 2010 में यूसुफ पठान ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ सिर्फ 40 गेंदों में शतक ठोक डाला। यह भारत का सबसे तेज लिस्ट ए शतक बन गया और आज भी उनका यह रिकॉर्ड कायम है। तीसरा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज शतक। यूसुफ पठान ने 2008-9 के दुलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के खिलाफ वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए केवल 66 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने 51 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह दूसरी सबसे तेज सेंचुरी बन गई। आईपीएल में जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट 50। 2014 में यूसुफ पठान ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 22 गेंदों में 72 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए और 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह आईपीएल में जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है। फर्स्ट क्लास में जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। यूसुफ पठान के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 2012 में रणजी ट्रॉफी में 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। यह रिकॉर्ड विदर्भ के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया था। यूसुफ पठान का संन्यास। यूसुफ पठान ने साल 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी और साथ ही अपने प्रशंसकों और सहयोगियों के नाम एक संदेश भी लिखा। यूसुफ पठान का राजनीतिक जीवन। साल 2007 और 2011 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के अहम सदस्य यूसुफ पठान ने अब राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाया। इस साल उन्होंने राजनीतिक मैदान में कदम रखते ही परचम लहराया और टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर शानदार जीत हासिल की। यूसुफ पठान की लव लाइफ। यूसुफ पठान की लव लाइफ भी दिलचस्प रही है। 2011 में विश्व कप के बाद अपनी फिटनेस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश में यूसुफ की मुलाकात आफरीन से हुई, जो उस समय बड़ौदा में रह रही थी। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में पता चला कि वे बचपन में पड़ोसी थे। 2012 में सगाई के बाद 2013 में दोनों ने शादी कर ली। 2016 में यूसुफ और आफरीन के घर बेटे आयान का जन्म हुआ और यूसुफ के छोटे भाई इरफान का भी उसी साल निकाह हुआ। आयान अक्सर अपने चाचा इरफान के साथ क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। यूसुफ पठान के 2 बच्चे हैं। यूसुफ पठान का नेटवर्थ। यूसुफ पठान के पास बड़ौदा गुजरात में एक शानदार डिजाइनर घर है जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। यह घर उन्होंने 2008 में अपने भाई इरफान पठान के साथ मिलकर लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके अतिरिक्त उनके पास देश भर में कई रियल एस्टेट संपत्तियां हैं। यूसुफ का कार कलेक्शन भले ही छोटा हो लेकिन वह लग्जरी कारों के शौकीन है। उनके पास फोर्ड एंडेवर और BMW X5 जैसी प्रतिष्ठित कारें हैं। यूसुफ पठान की कुल संपत्ति लगभग $30 मिलियन, जो कि भारतीय लगभग 248 करोड़ रुपए आंकी जाती है, जबकि उनकी वार्षिक आय लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास है। यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेट के एक अद्वितीय और आक्रामक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उनकी ताकतवर बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता उन्हें क्रिकेट जगत का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने न केवल घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी सफलता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। चक द क्रिकेट की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। यूसुफ पठान के जन्मदिन पर आप उन्हें कौन सी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, हमें कमेंट कर ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।